दोस्तों, समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, खास करके यौन हिंसा के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। कई लोग महिलाओं को बाहर आने जाने को इसके लिए जिम्मेदार कहते हैं। इसलिए अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि अगर महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को रोकना है और बढ़ते अपराध को कम करना है तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपको जिस कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई में महिलाएं घर में सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले में घर की चार दीवारी के अंदर एक 60 साल का दादा अपनी 16 साल की पोती के साथ जो कुछ करता है वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिखाई दे रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हैरान कर देने वाली इस कहानी की सच्चाई को जानते हैं। बात है उत्तराखंड की, जहां रहने वाली कृति, जिसकी उम्र अभी 16 साल की थी, वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। पढ़ाई लिखाई में अच्छी कृति के बहुत सारे सपने थे। वो भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसने काफी सपने देखे थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन उसके पिता अपने घर एक बूढ़े व्यक्ति को लाते हैं जिसका नाम राजेश होता है और वो कृति से कहते हैं कि तुम इन्हें नहीं जानती, लेकिन ये तुम्हारे दादा जैसे ही हैं और अब ये हम लोगों से मिलने घर आते जाते रहेंगे, तो तुम्हें इनका खास ध्यान रखना है और जब भी ये घर आए तो इन्हें पानी और नाश्ता जरूर देना है। जैसी ही कृति को पता चलता है कि उसके कोई दादा भी है, वो बहुत खुश हो जाती है और बड़ी खुशी से अपने कथित दादा से मिलती है और अब जब भी उसके दादा राजेश घर पर आते हैं तो उन्हें पानी और नाश्ता देती है। साथ ही उस बूढ़े से काफी अच्छे से मिलती भी है। इधर लड़की उस बूढ़े को सगे दादा की तरह प्रेम देती है और उनकी इज्जत करती है, लेकिन राजेश यहाँ कुछ और ही इरादे से आया था। दरअसल बूढ़े राजेश के अंदर अब हवस बढ़ने लगती है और वो कृति को अपना शिकार बनाने की जुगत में लग जाता है। अब हर पल राजेश की गंदी नजर कृति पर पड़ने लगी थी और वो उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगा था। हालांकि ये जानते हुए भी कि वो मेरे पोती जैसी है और उसकी उम्र अभी महज 16 साल है, वो कृति को गंदी नजरों से देखता था। वहीं कृति इन सब बातों को ज्यादा समझती नहीं थी और उसे कभी अपने दादा पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब राजेश कृति के घर आया और उस दिन घर में कृति के अलावा कोई नहीं था, तो राजेश बैठता है, कृति उसके लिए पानी लाती है और तभी राजेश कृति के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। कृति के समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और जिन्हें वो दादा कहा करती थी वो उसके साथ ये सब क्या कर रहे हैं। वो मना करती है, रोती है, लेकिन वो नहीं मानता और कृति को दूसरे कमरे में ले जाता है जहां उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। ऐसा वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है और कृति को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी ये सब बताया तो उसे जान से मार देगा, जिसके डर से कृति किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन जब ऐसे ही महीने गुजरते रहते हैं तो कृति के घर वालों को कृति के बदलते व्यवहार से कुछ कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि कृति कई बार उल्टी कर चुकी थी और उसका पेट भी घर वालों को थोड़ा फूला हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से घर वालों ने कृति को डॉक्टर के पास ले जाना ठीक समझा। और जब कृति डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद कृति के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी 7 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद कृति के माँ बाप रोने लगे और सख्ती से पूछते हैं कि इसका बाप कौन है और तूने किसके साथ ही हरकत की। तब कृति रोते हुए मजबूरी में बताती है कि आप कुछ महीने पहले जब राजेश नाम के एक बूढ़े आदमी को हमारे घर लाए थे और जिसे आपने बताया था कि वो मेरे दादा हैं, उन्होंने ही मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरा बलात्कार किया है। मैंने इसलिए आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ बताती हूँ तो वो मुझे जान से मार देगा, जिसके डर से मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। कृति की पूरी कहानी सुनने के बाद उसके माँ बाप को उस पर भरोसा हो जाता है और वो गुस्से में पुलिस स्टेशन जाते हैं और राजेश के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू कर देती है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। आज राजेश अपने किए की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसके किए की वजह से एक पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया। इस घटना के बाद प्रीति के सारे सपने टूट गए जो कभी वो देखा करती थी। जो प्रीति अभी खेलने और पढ़ने की उम्र में थी, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ऐसी बड़ी चुनौती सामने आ गई जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। शायद उसकी नादानी थी और भोलेपन का नतीजा था, और शायद सबसे अधिक कि उसने भरोसे की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई। दोस्तों, आपके अनुसार उस बूढ़े को इस दरिंदगी की क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्राइम की दुनिया की ऐसी दिल दहला देने वाली और भी कहानियों के बारे में जानने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। एक और बात, आप भी हमेशा अपने परिवार पर नजर रखें
कभी अनजान पर भरोसा ना करें। करीब से करीब इंसान को घर में यूं ही आने जाने की इजाजत ना दें, खास करके जब घर में महिला और बच्चियां हों। आप हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। ऐसे ही आंखें खोल देने वाली दूसरी कहानियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल की दूसरी वीडियो जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।